अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम जी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? हाँ जी, काम चल रहा है हमारा। आज हमारी वीडियो है तख्लीक की काम के मुतालिक उर्दू में। और आज हमने टॉपिक हमारा वो है हमारा पसंदीदा त्यौहार। तो त्यौहार बच्चों आपको पता है कि क्या होते हैं? त्यौहार होते हैं जो हम खुशी की जो हम काम करते हैं, जिसमें हमें खुशी महसूस होती है, उसको हम त्यौहार कहते हैं। और बहुत सारे मजहबी त्यौहार होते हैं। ज़्यादातर जो है त्यौहार वो मजहबी तौर पर ही मनाए जाते हैं। हम मुसलमान हैं तो हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? हमारे ज़्यादातर त्यौहार जो हैं, ईद है, बकर ईद है, ईद मिलादुन नबी है, शब बरात है, शब मेराज शरीफ है। ठीक है बच्चों, तो हम त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, अब उन त्योहारों में जो है ना सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार हैं, बल्कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके भी त्यौहार हैं। हमने माशाअल्लाह में भी पढ़ा था कि जो क्रिश्चियन हैं, जो ईसाई हैं, वो अपने त्यौहार मनाते हैं। जी, कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं वो? हाँ जी, वो ईस्टर और क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अब उनका क्रिसमस ईस्टर आने वाला है ना क्रिश्चियंस का। इसी तरह जो सिख हैं वो बसंत और बैसाखी मनाते हैं। और जो हिंदू हैं वो मोस्टली, हमें त्यौहार तो उनके बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ कुछ के नाम लेते हैं कि वो होली और दिवाली मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे जो त्यौहार हैं, तो हमारे त्यौहारों में आपका पसंदीदा कोई भी त्यौहार होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो आज जो है वो हम ये जो ऊपर हमने त्यौहार बताए हैं उन सब के अलावा हम एक जो त्यौहार की बात करते हैं, ईद उल फितर। आपको पता है ना, ईद उल फितर अब आने वाली है, तो हमें इंतज़ार होता है ईद उल फितर का। जी, तो आप में से किस किस का पसंदीदा है त्यौहार ये वाला ईद उल फितर? जी, आपने सब नहीं बताना है। तो क्या करते हैं, ईद उल फितर कब होती है? जी, ईद उल फितर जो है वो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद होती है। अब आपको पता है कि अभी ये शबान का महीना जा रहा है, अब आगे जो है रमज़ान आएगा, हम रोज़े रखेंगे उसमें ना। ठीक है, और रोज़े रखते हैं, फिर हम जो है वो ईद का इंतज़ार करते हैं। तो रोज़े जब हम रखते हैं तो हमें ईद की खुशी होती है। असल में ये जो ईद उल फितर है ना, ये हमारे इन रोज़ों का इनाम होता है, जो हम पूरे महीने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं, खाना पीना छोड़ते हैं, इबादतें करते हैं और गलत काम छोड़ते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो अल्लाह हमें खुशी में जो है ना, ये पूरे रोज़ों के बाद हमें खुशी देता है। ठीक है, और हम उस खुशी को कैसे मनाते हैं? जी, हम जो है रोज़ों में रोज़े रखने के साथ साथ हम अपने कपड़ों की, जूतों की, चूड़ियों की ख़रीदारी भी करते हैं। ठीक है, और हम एक एक रोज़ा जो है वो इंतज़ार में गुजारते हैं, क्योंकि आपका तो त्यौहार जो है वो ईद है ना, आपको तो ईद का इंतज़ार हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि जब जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाते हैं, रोज़े पूरे होते जाते हैं, तो हमें चाँद का इंतज़ार होता है। हम किस दिन चाँद देखने लगते हैं? जी, 29 तारीख को तो चाँद का इतना इंतज़ार होता है 29वें रोज़े को कि बस आज चाँद नज़र आ जाए और सुबह ईद हो जाए, कल रोज़ा ही ना रखना पड़े। लेकिन जो लोग अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं वो कहते हैं चलो जहाँ इतने रोज़े रखे हैं ना, एक रोज़ा और रख लें। लेकिन बच्चों का इंतज़ार तो जो है वो ईद मनाने में ही होता है। ठीक है ना। तो आप अपने पसंद उस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, आप उसके लिए क्या क्या करते हैं? ठीक है, आप बाज़ारों में जाके शॉपिंग भी करते हैं। फिर जब चाँद नज़र आ जाता है तो फिर आपको तो पता है जी, सुबह की तैयारी करनी है, मेहंदी भी लगानी है और जो है ना वो चूड़ियाँ भी अपनी निकाल के रखी हैं, जूते कपड़े सब तैयार करने हैं, जो सुबह जल्दी जल्दी तैयार होना है। और फिर जब सुबह को उठते हैं, अब्बू भाई वगैरह नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं और हम जल्दी से बच्चे तैयार हो के क्या करते हैं जी, उन्हें तो बस ईदी मिलने का इंतज़ार होता है। जी, ईदी मिलती है ना, सबसे ईदी मिलती है और सबसे ईदी मिलते हैं, गले मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। फिर उस दिन जो है वो बहुत सारे मेहमान घरों में आते भी हैं, हम खुद भी मेहमान बन के दूसरों के घरों में जाते हैं। अम्मी सुबह को कोई सवैयाँ पकाती हैं, कोई मीठा बनाते हैं, तो मोहल्ले में भी देते हैं, हम पड़ोसियों को देते हैं उनको। ठीक है, और जब मेहमान आते हैं तो फिर मेहमानों के लिए मज़े मज़े के खाने भी हम तैयार करते हैं। और साथ में कोई रिश्तेदार आए हों या कुछ हो, या बच्चे हम खुद मिल जाते हैं, तो बाहर आपको पता है ईद के दिनों में जो है, ईद के मौके पे बाहर झूले लगे होते हैं बच्चे घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। तो इस मौसम इस त्यौहार को जो है, मतलब जिसका भी ये त्यौहार है उसको पसंद है, तो वो ज़्यादा खुशी उसमें महसूस करता है। और यूँ जो है एक बहुत मसरूफ़ दिन जो है बिलाकर गुजर जाता है
और हम अपने इस त्यौहार से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो बच्चों के तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। अब आप बताइएगा कि आप अपनी इस यही वाला त्यौहार हो या आप बकरा ईद का कहते हैं या कोई, तो आप उसको कैसे मनाते हैं। अगर आप इसको ही मनाते हैं तो आप इस त्यौहार पे क्या क्या काम करते हैं आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और फिर एक अच्छा सा मज़मून आपने इसमें लिखना हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।